जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अपने सभी काम बख़ैर व आफ़ियत अंजाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों आज बैठे-बैठे यूँ ही सोच रहा था, एक बात का तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि मैं इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। और कल मैंने बैठे हुए एक चीज़ सोच रहा था और मुझे एक ऑडियो लीक का पता चला जिसमें एक सहाफ़ी हैं शायद जो कमर जावेद बाजवा साहब की जो रीसेंट मीटिंग हुई है कुछ रिटायर्ड फ़ौजियों के साथ लाहौर में, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर ये एफ़र्ट करता है तो ये दोबारा आ सकता है। और इसने अपने हालात ख़ुद ख़राब किए हैं इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों के साथ और सारे लोगों के साथ। उसमें फ़र्दर आप रऊफ़ क्लासरा साहब के फ़ेसबुक पेज पे वो अवेलेबल है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो ब्रो जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैंने एक गैदरिंग में ये बात की कि होपफुली कि उस क्योंकि उस ऑडियो लीक में ये बताया गया है कि जो इमरान खान साहब हैं वो दोबारा आ सकते हैं, और इन केस वो अगर कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं लाते तो हम जो आर्मी है वो कुछ ऐसा करेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वर्डिक्ट सुनाए और उसके अगेंस्ट फिर जितने भी ये सारे क्रिमिनल्स जो आजकल गवर्नमेंट में हैं इनको सज़ा हो। सो सारी बात एक तरफ, मैं जब गैदरिंग में बैठा तो लोगों को मैंने ये बात बताई तो लोग जो मुझे सपोर्ट भी करते थे उन्होंने कहना शुरू किया कि ब्रो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आर्मी के ख़िलाफ़ बहुत सारी कैंपेन्स चलाई गई जो कि नहीं चलनी चाहिए थी, चलाई गई, और आर्मी इस टाइम अपने आप को गन से क्लियर करने के लिए ये कर रही है, ठीक है। और जो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे आवाम थोड़ी रिलैक्स्ड हो और आवाम को लगे कि आर्मी इमरान खान के साथ है। और नो डाउट इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और ये बात लॉजिकल है कि क्योंकि आर्मी पर बहुत ज़्यादा गंद उछाला गया, आर्मी कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर करवाने की कोशिश भी कर सकती है। बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आर्मी जब भी सपोर्ट करती है किसी को तो वो खुल के करती है। दूसरा, उन्होंने कहा, जिन लोगों से मेरी ये बात हो रही थी, मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जो है वो आई है इस तरह से, ये लोग अपना सिस्टम बनाएंगे और सारा इंतखाबी अपने हिसाब से करेंगे इदारों को, और बिल्कुल इसमें भी कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। तो मैं काफ़ी मायूस हो गया कि यार अच्छा, एक चलो हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं कि मुल्क के लिए वो बेहतर हैं और सारा कुछ है, तो क्या इसके बाद वो आ पाएंगे? और वो उनकी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि यार यानी कि ये मिली भगत ही रहेगी सारी उम्र। कोई भी हुक्मरान आएगा, कोई भी लीडर आएगा जो मुल्क के साथ मुखलिस होगा या नहीं होगा, बस कुछ एक बैरूनी साजिश हो जाएगी या कभी अंदरूनी साजिश हो जाएगी, इदारे साजिश कर देंगे, या कभी इदारे साथ हैं या नहीं है। इस तरह हम मतलब है कि कोई भी पार्टी आए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली इमरान खान नहीं, हम इसी घुम्मन घेरी में फंसे रहेंगे। तो मैं बड़ा मायूस हो गया, पूरा दिन मैं सोचता रहा और कि नहीं यार इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता और कुछ। लेकिन फिर एक बात जहन में आई और वो बात ये थी कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज 313 सहाबाए कराम, और वहाँ पर 1000 या चाहे 10,000 कुफ़ार का लश्कर था। ग़ज़वा बदर की रमज़ान में वो लड़ाई थी, तो वो भी अगर डर जाते कि यार ये तो हम तो नहीं जीत सकते, इन्होंने तो पूरा इलाका साजिशें कर कर के घेर लिया, सारा कुछ कर लिया, वी कैन नॉट फाइट विद दैम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिस टाइम उनको वो उभारते ना, वो लीडरशिप ना करते, तो क्या मुसलमान लड़ पाते? नहीं। तो वो मुसलमानों ने वो जंग लड़ी और वो 313 कामयाब हुए, सिर्फ 13 शहीद हुए। और फिर ऑटोमन एम्पायर की एग्जांपल हमारे सामने है, एक मुट्ठी भर मुसलमानों ने स्टार्ट किया, अर्तुगरुल ड्रामा आप सब ने देखा है, और जिस तरह से फिर उन्होंने पूरे यूरोप पर हुक्मरानी की, और दैन फिर बरे सगीर में मुसलमानों ने आकर अपना राज किया। तो जब मैंने फिर वो तारीख़ थोड़ी सी उठाई और फिर मैंने देखा कि साजिशें तो इमाम हुसैन के दौर में भी बड़ी हुई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उनको भी पता था कि यहाँ पर अब सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मे भी उनको ये आइडिया था कि आगे जाके शहादत हमारा मुक़द्दर होगी, लेकिन वो निकले हक़ के साथ, हक़ के लिए घर से निकले। नबी के नवासे ने जब हक़ के लिए शहादत कबूल कर ली, तो
तो फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं कौन होता हूँ कि मैं ये बात करूँ कि ब्रो आई एम नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी और समथिंग लाइक दैट। फिर एक ईमान ताज़ा हुआ कि नहीं भाई, हमें अपनी एफ़र्ट करनी है, हमें अपना रंग देना है। एक वक्त आएगा जब हमारी आवाम भी गजूर होगी और हम इदारों के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे तुर्की की आवाम अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकली थी, इसलिए नहीं निकली थी कि फ़ौज ने को ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि भाई फ़ौज में भी अगर कोई गलती है तो उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको अच्छा किया जाए। और गवर्नमेंट में भी है तो उसको भी बिल्कुल किया जाए। किसी भी इदारे में है तो हम इदारों के को सपोर्ट करेंगे, वो और स्ट्रॉन्ग हो। हम उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, भाई इन एरियाज़ में हमें काम करना है, तो हमें भी ग़ुलाम नहीं रहना है, निकलना पड़ेगा, अपनी आवाज़ निकालनी पड़ेगी। आप जिस भी लेवल पर हैं, इस तरह तो नहीं छोड़ सकते यार, हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, इसके कुछ कर्ज़ हैं हमारे ऊपर, तो वो चुकाने हैं, हर शख्स को चुकाने हैं। जब हर शख्स चुकाने लगेगा फिर हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह तरक्की याफ्ता और हो जाएंगे, और हमारा भी दुनिया में एक नाम होगा इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है जो किसी और मुल्क में इतना पोटेंशियल नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात पसंद आएगी और इंशाल्लाह आप इसको जो है फैलाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया जी।